हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आज मैं आप लोगों को ब्लीडिंग एंड लैटिन्स पढ़ाने वाला हूं। ब्लीडिंग और लैटिन्स एक ऐसा वर्ड है ना कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको यहाँ पर पूरा विजुअल दिखाऊंगा कि ब्लीडिंग होती क्या है, किसके वजह से होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, या इसके वजह से क्या क्या आपके कंक्रीट में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहाँ पर सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंस वीडियो देखने के लिए और कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आप ना, आज मैं ब्लीडिंग का चमत्कार आपको बताऊंगा। ये वाली ब्लीडिंग नहीं है कि नस से हाथ काट लिए खून निकल रहा, यहाँ पर एज इट इज़ कुछ होने वाला है। तो देखते हैं सर क्या होने वाला है। चलो स्टार्ट किया जाए आज का। ब्लीडिंग क्या होता है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट ब्लीडिंग क्या होता है। अभी सिंपल सी बात, अगर यहाँ आपके कट जाएगा तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, हड्डियाँ नहीं निकलेंगी। हड्डियों को क्या आप बोल सकते हैं? एग्रीगेट बोल सकते हैं। जो ब्लड निकल रहा है उसको आप एज अ वाटर बोल सकते हैं। जो पानी आपका बाहर निकल रहा है उसी को क्या बोल देते हैं? आप ब्लीडिंग बोल देते हैं। उसी क्या आप बोलेंगे? ब्लीडिंग बोल देंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ वाटर जैसे ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द कॉल्ड ब्लीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। तो सर लैटिन्स किसको बोलते हैं? तो इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहना है अगर आपको लैटिन्स भी जानना है। तो ब्लीडिंग, सबसे पहले ब्लीडिंग आपको बता देता हूँ मेरे भाई। ब्लीडिंग क्या होता है, यहाँ पर आप एक एक वर्ड पढ़िएगा और आप ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में ब्लीडिंग से कैसे क्वेश्चन आता है। तो ये एक्चुअली मैं बता दूं, सेग्रीगेशन की एक पार्ट है। ब्लीडिंग क्या है? सेग्रीगेशन का ही एक पार्ट है। सेग्रीगेशन मतलब अलग हो जाना। ब्लीडिंग भी मतलब अगर यहाँ से आपने नस काटा, ब्लड बाहर आ रहा है, तो इसको भी एक तरह का सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं और ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। और अगर केवल क्या निकल के आए, आपका केवल ब्लड निकल के आए, तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, नाम से वही से पड़ा। और अगर थोड़ा सा हड्डियों का बुरादा भी बाहर निकल के आ रहा है तो क्या बोलेंगे? लैटिन्स बोलेंगे। याद रखिएगा, अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं कि ब्लीडिंग क्या बोलते हैं। ब्लीडिंग को, ब्लीडिंग इन कंक्रीट इन द रिजल्ट ऑफ एक्सेस वाटर, जब ज़्यादा पानी हो जाएगा, बीइंग फोर्स टू द सरफेस के ऊपर आ जाएगा कंक्रीट में, तो अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ ब्लीड कैन असिस्ट अ प्रॉपरली मैनिंग एंड एलिमिनेट द इट्स ऑकरेंस। द 4 प्राइमरी इंग्रेडिएंट आपके कंक्रीट में क्या क्या होंगे? स्टोन होगा, सैंड होगा, सीमेंट होगा और वाटर होगा। ठीक ना? आज तक अभी आप केवल ब्लीडिंग जानते होंगे, लेकिन आज आप ये जानेंगे कि ब्लीडिंग कितने तरह की होती है। ब्लीडिंग आपकी 3 तरह से होती है। आर्टेरियल ब्लीडिंग, वेनस ब्लीडिंग और कैपिलरी ब्लीडिंग। ठीक ना? यहाँ पर इनका सबका अलग अपना अपना क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। और देखिए यहाँ पर आपका ये देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आप अगर ये पढ़ना चाहें वेनस ब्लीडिंग क्या होता है, कैपिलरी तो सब जानते होंगे। वेनस मतलब नस होती है, नसों जैसे पानी ऊपर अगर चढ़ रहा है वो ब्लीडिंग। और ये भी आपका मतलब, ये तो दो आप अपने अगर बॉडी में देखें तो 2 तरह की धमनियाँ पाई जाती हैं, वेंस पाई जाती हैं, ये दोनों तरीके से वही है। और कैपिलरी आपका पानी ऊपर चढ़ता है। एक्चुअली कहने का मतलब ये कि अगर आपका ये स्ट्रक्चर रहा होगा, किस तरह पानी ऊपर चढ़ा होगा, अगर कैपिलरी द्वारा चढ़ा होगा तो कैपिलरी बोल देंगे, और अगर ये वेन जैसे बना के चढ़ा होगा तो आपको वेनस बोल देंगे। ठीक ना? आर्टेरियल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका पानी ऊपर की ओर बहा होगा, और यहाँ पर आपके सरफेस में अगर वाटर आ जाता है ना तो इसी को क्या बोल देते हैं? आप ब्लीडिंग बोल देते हैं मेरे भाई। शायद ये आप तक आज तक नहीं जान रहे होंगे कि कितने तरह की ब्लीडिंग है। और मैं बताऊं, मैं अपने जो पेड क्लासेस है ना वहाँ पर इतने ही डीपली नॉलेज देता हूँ। और इसके बाद ये आप देख ही पा रहे होंगे ब्लीडिंग। ये जो आप वाटर देख पा रहे हैं ना, दिस इज द कॉल्ड ब्लीडिंग। ये जो आप वाटर देख पा रहे हैं ना, दिस इज द कॉल्ड ब्लीडिंग। और इसके बाद आगे चला जाए, ब्लीडिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्लीडिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा आप खुद सोचिए। जब वाटर बाहर ऊपर की ओर आ जाएगा तो होमोजीनियस जो आपका स्ट्रक्चर होगा ना वो खत्म हो जाएगा, होमोजीनियस नहीं रहेगा। और इसके रिजल्ट से क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा और पोरस कंक्रीट हो जाएगा, उसमें कुछ पोर्स बन जाएंगे। और इसके वजह से क्या होता है? और बॉन्ड जो आपके बीच में सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, वो थोड़ा सा मजबूत नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका कंक्रीट हुआ, कंक्रीट को सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत होती है, और जब पानी ऊपर की ओर निकल जाएगा तो क्या होगा? उनके बीच में आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे ही नहीं। क्या होगा? उनके बीच में आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे ही नहीं। तो ये आपका क्या आपने देखा यहाँ पर? आपने यहाँ देखा कि ब्लीडिंग के इफेक्ट क्या क्या हैं। मैं बताऊँ, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे मेंस में तो ये चीज़ें देख पा रहे होंगे। और बहुत ऐसी हमारे यहाँ बुक भी हैं जहाँ पर ये सारा कुछ गिवन भी नहीं है। ठीक ना? और इसके बाद क्या है?
कौन कौन से ऐसे वे हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, इस ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। पहला तो एक है, सबसे बेहतरीन तरीका यहां पर है कि वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दो। क्या पानी का मात्रा, पानी की क्वांटिटी क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या करना, एयर इंट्रेनिंग एडमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता क्या है ये एक्चुअली होता क्या है, ये फाइबर्स या रेजिन जो आपके पेड़ों से निकलता है, जिसको आप गोंद बोलते हैं ना, गाँव में सुने होंगे कि बबूल के पेड़ की गोंद जो होती है उसको रेजिन बोला जाता है। हर पेड़ के पास रेजिन होता है और गोंद खाने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है शरीर के लिए। और अगर आप उसको अपने कंक्रीट में यूज करते हैं ना, तो होता क्या है, डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। आपका डेंसिटी डिक्रीज होगी तो डायरेक्टली भाई स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। लेकिन इससे फायदे भी हैं भाई। यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि आपका फायदा ही है, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ही यहाँ से, इस वीडियो से। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मैं कुछ सीखूंगा, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पर आपने फाइबर जूट डाल दिया, नारियल के जो ऊपर वाले होते हैं ना, जो जिसको जूट बोलते हैं। और अब यही जगह आप बता सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करने वाले देश का नाम भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन सा। जीके भी आपका धीरे धीरे तैयार हो जाएगा इसी तरीके से। यहाँ पर आप ये कंक्रीट लेटर सपोज बनाया होगा, तो अगर फ्रीजिंग एंड थाइंग की प्रॉपर्टी होगी तो होगा, फ्रीजिंग एंड थाइंग मतलब क्या होता है, जमना और पिघलना। अब आप बताइए, यहाँ पर आपका कुछ पानी तो रहेगा, और अगर ये फ्रीज हो गया, आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, फ्रीज हो गया, तो होगा क्या, आप सबको पता है आफ्टर फ्रीजिंग क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसी वजह से आप ये देखते होंगे कि जब आप इसमें वाटर के ऊपर आइस रख देते हैं ना, तो वॉल्यूम उसका नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसकी पहले से वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, डेंसिटी कम होती है। इस वजह से वो फैलेगा। जब फैलेगा तो उसको सफिशिएंट जगह चाहिए होती। तो ये जो होते हैं ना, ये जो आप फाइबर्स डाले हैं, ये अपने आप को उसको एडजस्ट कर देते हैं। इस वजह से क्रैक्स डेवलप नहीं होते। तो एयर इन ट्रेनिंग एडमिशन भी यहाँ पर आप बेहतरीन, सबसे बढ़िया तो यही है। ओके, और इसके बाद क्या, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फाइननेस ऑफ द सैंड की फाइननेस बढ़ा दीजिए। फाइनर सीमेंट आप यूज कर लीजिए। फाइनर सीमेंट के आपको फायदा पता ही होंगे। फाइनर सीमेंट के फायदा क्या क्या होते हैं, अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेता ही आपकी सीमेंट, पहली थिंग। दूसरे ये कि आपका मतलब रिएक्शन बहुत फास्टली हो जाता है, और वाटर सीमेंट रेशियो तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। स्लम्प वैल्यू भी मिक्स कम कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये कि वाटर सीमेंट रेशियो कम करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ना, बेसिक वाटर सीमेंट रेशियो जैसे आप डिक्रीज करेंगे तो स्लम्प वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी स्लम्प वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। इसके बाद क्या है, यूज सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल। सप्लीमेंट्री मतलब उस सीमेंट की जगह जैसे फ्लाई ऐश आप यूज कर लेते हैं, सुपर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज कर लेते हैं, और इस तरह से पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज कर लेते हैं। इस तरह के भी आप मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला वाला पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो याद रखिएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको ब्लीडिंग के केस में क्या होगा, केवल पानी आपके टॉप सरफेस पर आएगा, लेकिन लैटिन्स के केस में क्या होगा, कुछ सीमेंट के पार्टिकल भी टॉप सरफेस पे आ जाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, लैटिन्स बोलते हैं। यही बात लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द ब्लीडिंग ओनली वाटर एक्यूमुलेट ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, बट इन केस ऑफ द लैटिन्स के में देखा जाए, along with water certain quantity of the cement, एक certain quantity सीमेंट भी टॉप पर आ जाएगी, also come on the surface forming a thin layer of the cement paste। मतलब ये आपकी सरफेस थी, यहाँ पर क्या हुआ, सीमेंट पेस्ट पूरा ऊपर की ओर आ गया, तो थोड़ा थोड़ा ना ये ऐसे एक लेयर भी ऊपर बना ली। तो इसी को क्या बोलते हैं, लैटिन्स बोलते हैं। दिस फॉर्मेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट एट द सरफेस इज नोन एज द लैटिन्स। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको लैटिन्स के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा कि लैटिन्स क्या होता है मेरे भाई। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग कितने तरह की होती है, ब्लीडिंग से इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, ब्लीडिंग को दूर कैसे किया जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिन्स एंड ब्लीडिंग, इनके दोनों में डिफरेंस भी आपको मैंने बता दिया। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा मेरे भाई कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपको और किसी इसी तरीके की कोई और अच्छी वीडियो चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पर, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना मेरे भाई, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही डीपली कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे पेड बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी आप लोगों के लिए चल रही है। अगर आपको चाहिए ऐसा गाइडेंस तो बिल्कुल आप पेड बैच में आइए। तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट का, सर हम यहाँ पर आपसे
जुड़ कैसे सकते हैं ये तो बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप गूगल बाबा के पास जाएंगे, ठीक ना। गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद आप यहाँ सर्च क्या करेंगे, अड्डा 24/7 जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। पहली स्लाइड अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे एकदम जेन्युइन आपको मिलेगी स्लाइड। यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर आप सर यहाँ तो कुछ समझे नहीं आ रहा, तो ऑल कोर्सेज में जाने के बाद हमारा वर्टिकल क्या है, गेट और इंजीनियरिंग। गेट और इंजीनियरिंग जैसे आप टच करेंगे ना, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट SSC जेई आपका आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, RRB जेई आ जाएगा, सारा कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। तो आप ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंजीनियरिंग का महापैक। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा भंडारा आपको मिल जाता है। भंडारा का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए 12+12 मंथ, 2 साल का क्या करेंगे भाई, 1 साल का ही ले ले। 6 मंथ का परचेज करेंगे, 6 मंथ का हम लोग फ्री दे देते हैं, तो 1 साल का हो जाता है। अब यहाँ पर बाई नाउ में जाएंगे तो जब आप इसको परचेज करेंगे ना, तो भाई अभी तो आपने इतने डीपली कॉन्सेप्ट भी जानना है, अब आपको थोड़ा पैसा भी कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, वाई एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, और इसी से मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा 3449 रुपए का। कब? जब आप क्या यूज कर रहे हो, Y579 यूज कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मेरे भाई। और ऐसे ही पूरा का पूरा डीपली नॉलेज आपको मेंस बैच में, आपको मेंस बैच में क्या, आपको पेड बैच में आपको देखने को मिलेगा, और आपका मजा आ जाएगी पढ़ के। देखिए ना, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको पूरे की पूरी मिल जाएगी। ये देखिए, सिविल महा इंजीनियरिंग में सभी के सभी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे फ्री। इसी के साथ वीडियोज, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे ऑफिस वगैरह भी है तब भी आप इसको बाद में देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ई बुक भी आपको मिल जाएगी। यहाँ सभी ये SSC जेई की जैसे बुक हो गई, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 12 ई बुक है, तो इस तरह से आपको सभी के सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बस मेरे भाई ये सब करने के लिए आपको कूपन कोड जो बताया हूँ वो आपको यूज करना होगा, Y579। ये जो कूपन कोड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे लिख के आएगा Y579। तो कैसे लगी वीडियो भाई, जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। ओके, बाय बाय।